हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब की छठ पूजा और जादुई सूप। गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू नाम का एक मजदूर और उसकी पत्नी गीता थी। उनके पास दो छोटे बच्चे भी थे, नन्ही गुड़िया और 4 साल का छोटा पप्पू। रामू और गीता के पास जीवनयापन के लिए कोई खास साधन नहीं था। वे दोनों दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, गांव में छठ पर्व की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। चारों ओर रंग-बिरंगी सजावट, मिठाइयों की महक और लोक गीतों की गूंज थी। लेकिन रामू और गीता के मन में यह खुशी थोड़ी फीकी थी। उन्होंने भी हर साल की तरह छठ का व्रत रखने की सोची थी, लेकिन इस बार उनके पास पूजा के लिए सामान जुटाने तक के पैसे नहीं थे। गीता ने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह इस साल भी छठ का व्रत करेगी। उन्होंने भगवान सूर्य से अपने बच्चों के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना की थी और वह चाहती थी कि उनका यह संकल्प पूरा हो। रामू को गीता की बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। छठ पूजा के लिए इतने सारे फल, मिठाइयाँ और पकवान कहाँ से लाएंगे? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो रामू, वह हमारी हर समस्या का हल निकालेंगे। हमें अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। छठी मैया हमारी मदद जरूर करेंगी। रामू ने अपने दिल को मनाया और गीता की बात मान ली। उन्होंने भगवान पर विश्वास किया और मन में ठान लिया कि वे पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन गीता ने पूजा की तैयारी में जुट गई। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत था, उसी से पूजा की सामग्री जमा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कम पड़ रही थी। इसी बीच गांव में एक साधु बाबा आए जो हर साल छठ के समय वहां आते थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने एक जादुई सूप तैयार किया है, जो किसी के भी जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकता है। गीता को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि यह साधु बाबा कैसे जादू का सूप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक उम्मीद जगी। वह साधु बाबा के पास गई और अपने कष्टों के बारे में बताया। साधु बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक मिट्टी का छोटा बर्तन दिया। उन्होंने कहा, यह एक साधारण बर्तन है, लेकिन इसमें एक खास बात है। जब तुम्हारा मन साफ हो और तुम उसमें खाना बनाओगी, तो यह बर्तन कभी खाली नहीं होगा। गीता ने उस बर्तन को प्यार से लिया और साधु बाबा को धन्यवाद दिया। उसने उस बर्तन को घर में ले जाकर सुरक्षित रख दिया। गीता ने अगले दिन उस बर्तन का उपयोग करने का निर्णय किया। उसने उसमें थोड़ा सा चावल और दालस डालकर खाना बनाना शुरू किया। उसने देखा कि जितना वह बर्तन से निकालती, उतना ही खाना उसमें आता रहता। गीता को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जितना जरूरत थी उतना खाना निकाल लिया और बाकी के लिए बर्तन ढक दिया। रामू को भी यह देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन गीता ने उसे समझाया कि यह भगवान का चमत्कार है। अगले कुछ दिनों में गीता और रामू ने इस बर्तन से अपने भोजन की समस्या का हल कर लिया। वे इस बात से खुश थे कि भगवान ने उनकी मदद की। अब गीता का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान ने उनकी भूख की समस्या हल की है, तो वह उनके बच्चों के लिए छठ की पूजा भी जरूर पूरी करवाएंगे। गीता ने उस बर्तन से कुछ सूप निकालकर प्रसाद की तैयारी की
और भगवान का ध्यान करते हुए पूजा की। इस दौरान उसने आसपास के बच्चों को भी सूप दिया ताकि वे भूखे न रहें। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गीता के पास एक जादुई बर्तन है। गांव के लोग भी अब गीता और रामू के पास मदद के लिए आने लगे। गीता ने अपने बर्तन से सबकी सहायता की। जो भी गरीब या भूखा होता उसे वे सूप देकर संतुष्ट कर देते। धीरे धीरे सभी गांव वाले उनके पास आने लगे और गीता ने सभी की मदद करना जारी रखा। उनके इस कार्य से गांव में एकता और प्रेम बढ़ गया। जब छठ का पर्व पास आया तो गांव के सभी लोग गीता की मदद करने के लिए तैयार हो गए। हर घर से पूजा के लिए फल, मिठाई और कपड़े इकट्ठा हुए और सबने मिलकर रामू और गीता को दिए। इससे गीता का मन भर आया और उसने गांव वालों का आभार प्रकट किया। अंततः छठ का दिन आ गया। गीता ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। गांव के लोग भी उसे देखकर प्रेरित हो रहे थे। शाम को सूर्यास्त के समय जब गीता ने अर्घ्य दिया तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे छठी मैया उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दे रही हैं। छठी मैया ने गीता से कहा, तुमने अपने कर्मों से और अपनी श्रद्धा से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा सुखी और समृद्ध रखूंगी। गीता ने अपने आंसू रोकते हुए छठी मैया को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्म और आस्था पर विश्वास रखना चाहिए। गीता और रामू ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी मेहनत और श्रद्धा से सबकी मदद की। जब उन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया तो भगवान ने भी उनकी मदद की। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।